नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो आसमान में बिजली कड़कती है, समंदर में बड़े बड़े तूफान उठते हैं और कभी-कभी जब पैरों के नीचे जमीन कांपने लगती है, तो इन सबके पीछे का राज क्या है? आज हम प्रकृति की इन्हीं तीन जबरदस्त ताकतों, बिजली, चक्रवात और भूकंप, इनके पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आसमान में वो जोरदार बिजली आखिर चमकती क्यों है, जो एक पल में ही पूरे आसमान को रोशन कर देती है? इसका जवाब ना बादलों में छिपे एक बहुत ही सरल से विज्ञान में है। तो बिजली का ये रहस्य आखिर है क्या? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी चीज से जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। शायद सर्दियों में स्वेटर उतारते हुए या किसी दरवाजे की नॉब को छूते हुए एक हल्का सा झटका लगता है ना, बस वहीं से। इसे कहते हैं स्थैतिक विद्युत, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो बिजली का चार्ज है जो एक जगह पर जमा हो जाता है, मतलब स्थिर रहता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं और फिर वो कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। ये सब उसी चार्ज के कारण होता है। इन चार्जेस का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। ऑपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। प्रकृति का बस यही एक छोटा सा नियम बिजली बनने की पूरी कहानी को कंट्रोल करता है। तो तूफानी बादलों के अंदर होता क्या है? असल में पानी की बूंदों और बर्फ के कणों में जबरदस्त हलचल होती है और इसी वजह से ये चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे, और जब ये नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हवा उसे रोक नहीं पाती, तो वो एक जबरदस्त चिंगारी बनकर जमीन या किसी दूसरे बादल की तरफ कूद जाता है। बस इसी विशाल चिंगारी को हम बिजली कहते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली चिंगारी नहीं है। बिजली की रफ्तार तो हैरान कर देने वाली है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, ये तो प्रकाश की गति के बराबर है। यही कारण है कि हमें बिजली की चमक तो फौरन दिख जाती है, लेकिन उसकी गरज की आवाज हम तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती है। जब बिजली गिरती है तो सिर्फ रोशनी नहीं होती, ये अपने साथ बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर आती है जो हमें गर्मी, प्रकाश और ध्वनि के रूप में महसूस होती है। और इसी ध्वनि को हम बादलों की गर्जन कहते हैं। तो आसमान की बिजली के बाद अब बात करते हैं मौसम की एक और विशाल और घूमती हुई ताकत की। एक ऐसी ताकत जो समंदर से उठकर जमीन पर कहर बरपा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चक्रवातों की। तो चक्रवात असल में हैं क्या? ये गर्म समुद्र के ऊपर पैदा होने वाले घूमते हुए तूफानों का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। यूं समझिए कि समुद्र की सतह से उठने वाली गर्म और नम हवा ही इनके लिए फ्यूल का काम करती है, जो इन्हें लगातार ताकत देती रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस भयंकर घूमते हुए तूफान के ठीक बीच में एक बिल्कुल शांत जगह होती है। इसे तूफान की आंख या आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। यहां हवा और बारिश लगभग थम सी जाती है और मौसम बिल्कुल साफ होता है। लेकिन उस आंख के बाहर चक्रवात बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनकी तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश जिससे बाढ़ आ सकती है, और समंदर की ऊंची ऊंची लहरें जो तटों पर आ जाती हैं, ये सब मिलकर बहुत भारी तबाही मचा सकते हैं। अच्छा, हवा और पानी की ताकतों के बाद अब हम उस शक्ति की बात करेंगे जो हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है। हम बात करेंगे भूकंप की, जब धरती खुद हिलने लगती है और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। तो ये भूकंप आते क्यों हैं? वजह है हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद चट्टानों की बड़ी बड़ी प्लेटें, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें ना हमेशा बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, पर जब ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है। यही एनर्जी जमीन में कंपन पैदा करती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो वैज्ञानिक इस कंपन को नापते कैसे हैं? इसके लिए दो मेन चीजें काम आती हैं। एक है सिस्मोग्राफ। ये वो मशीन है जो भूकंप की तरंगों को, मतलब वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करती है। और दूसरा है रिक्टर स्केल, जो इन तरंगों के आधार पर यह बताता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था, उसकी तीव्रता कितनी थी। रेक्टर स्केल के बारे में एक ज़रूरी बात यह है कि इस पर हर अगला नंबर पिछले वाले से करीब 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए 7.0 या उससे ज़्यादा की तीव्रता वाले भूकंप को बहुत ही गंभीर और विनाशकारी माना जाता है।
और सोचिए, जब यही भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो ये समुद्र के पानी में बहुत विशाल लहरें पैदा कर सकता है। इन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं, जो कोस्टल एरियाज में बहुत भारी तबाही मचा सकती हैं। इन ताकतों को समझना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि इनसे खुद को सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि सही जानकारी और तैयारी ही किसी भी आपदा के समय सबसे बड़ा बचाव होती है। जब बिजली चमक रही हो तो सबसे सेफ जगह एक बंद इमारत के अंदर होती है। अगर कोई बाहर फंस गया है तो जमीन पर झुककर बैठना चाहिए। इस दौरान कॉर्ड वाले फोन या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और हाँ, बड़ी इमारतों को बचाने के लिए तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं। भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित जगह है कोई खुला मैदान, जहां इमारतों या पेड़ों के गिरने का खतरा ना हो। अगर घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज के नीचे या दरवाजे की चौखट में छिपना चाहिए, और ऊंची इमारतों, पेड़ों और पुलों जैसी जगहों से तो हमेशा दूर रहना चाहिए। और जहां तक चक्रवात की बात है, तो सबसे जरूरी सुरक्षा उपाय है कि हम अलर्ट रहें। मौसम विभाग टीवी और रेडियो पर जो भी चेतावनी दे रहा है उसे ध्यान से सुनें और उनके दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। तो आज हमने देखा कि विज्ञान इन बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को समझने में हमारी कितनी मदद करता है। ये ज्ञान हमें तैयार रहने में तो मदद करता ही है, पर साथ ही एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या हम सिर्फ इन शक्तियों से बचना सीख रहे हैं, या हम प्रकृति की इस अपार ताकत का सच में सम्मान करना भी सीख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।